नमस्कार सभी यूपी वालों। तो देखिए, आज को हम आप लोगों को सभी जिले के बारे में बताएंगे। ठीक है, एक भी जिला नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक करके हम सभी जिला का, क्योंकि आप लोग सभी जिले से काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम बताने वाले हैं वो आपको लास्ट में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि आखिर पैसा मिलने में देरी क्यों हो रहा है और आप सभी के लिए काम की सलाह क्या होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। तो एक एक करके आप किस जिला से कमेंट कर दीजिए और सभी जिला को लेकर हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुने और अंतिम तक जरूर देखें। तो देखिए, पीएम आवास योजना लेटेस्ट अपडेट, जिलावार स्थिति और देरी की वजह। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किस्तों और वेरिफिकेशन को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया चल रही है। आपके सभी क्षेत्र मतलब चारों पॉइंट जो भी है आपका, ठीक है, के हिसाब से एकदम सटीक ग्राउंड रिपोर्ट और देरी की वजह नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका पूर्वांचल के जिले। इसमें कौन कौन सा आ जाता है? अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और चंदौली। आप किस जिला से हैं कमेंट करके हमको जरूर से जरूर बताएं। कमेंट कीजिएगा तभी हमको अच्छा लगेगा, तो कमेंट करके हमको जरूर से जरूर बताएं। तो ताजा स्थिति क्या है ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। इन जिलों में लाभार्थियों की संख्या काफी अधिक है। वर्तमान में नए पात्रों के सत्यापन, वेरिफिकेशन और पुरानी अधूरी किस्तों के लिए जियो टैगिंग की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में जो नए पात्र लोग हैं उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, और जो पुराने जिनको पहला किस्त मिल गया है या दूसरा किस्त मिल गया है उनको जो है आगे का किस्त मिलने के लिए जियो टैगिंग का ही प्रोसेस चल रहा है। आपको हम बता भी दिए थे कि जियो टैगिंग मतलब क्या होता है कि घर का फोटो होना, इसके बाद फिर वेरीफाई होना, फिर अपलोड होना, सब चीज होता है, तब जाकर के पैसा मिलता है। अब देखिए, देरी का मुख्य कारण यहाँ पे एक दिया हुआ इन सब जिलों को लेके। पूर्वांचल के कई ब्लॉकों में पिछले दिनों आधार सीडिंग और बैंक खातों के एनपीसीआई से लिंक न होने के कारण बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन होल्ड हुआ है। तो यहाँ के लोगों का आधार सीडिंग और एनपीसीआई के कारण ट्रांजैक्शन जो है होल्ड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे देरी हो रहा है। इसके अलावा भी अगर बात है देरी का, तो देखिए ग्राउंड लेवल पर सत्यापन अधिकारी द्वारा समय पर फोटो अपलोड ना करने से एफटीओ नहीं बन पाया है। तो ग्राउंड लेवल के अगर बात करें कि आखिर सच्चाई क्या है, तो यहाँ पे जो जितने भी अधिकारी लोग हैं, आवास अधिकारी, डूडा के अधिकारी, ये लोग जो हैं वो लोग सही समय पर जो है फोटो अपलोड नहीं किया, क्योंकि बहुत लोगों का तो जियो टैग नहीं हुआ और बहुत लोगों का जियो टैग जाकर के जून के लास्ट में या जुलाई में अब जाकर के हो रहा है। तो आप जानते हैं कि जब जियो टैग होता है, फोटो अपलोड होता है, तब जाकर के 2 मंथ के बाद पैसा आना शुरू होता है। तो समय पे अपलोड ही नहीं हुआ, जिसके कारण एफटीओ नहीं बना और आप लोगों को देरी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, देरी हो रहा है तो सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही अधिकारी को इससे कोई फर्क पड़ेगा। बस फर्क किनको पड़ेगा? तो गरीब लोगों को फर्क पड़ेगा, और गरीब का कोई नहीं सुनता है, आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग भी थोड़ा मोड़ा काम कीजिए। हम तो बोलेंगे लोन लेके भी घर बनाने का मन करे तो बनाइए। चलिए आगे क्या खबर है उसको देख लेते हैं। पैसा कब तक मिलेगा? तो इन सब जगहों पे पैसा कब तक मिलेगा इनको देखिए। जिन लाभार्थियों का जियो टैगिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह सही पाया गया है, उनके खाते में अगले 10 से 15 दिन के भीतर पहली या अगली किस्त ट्रांसफर होने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला गया जिनका जियो टैग हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह से सही पाया गया है। तो आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि सभी को जुलाई में पैसा मिलेगा। जुलाई में किनको पैसा मिलेगा? तो उन लोगों को जिनका जियो टैगिंग हो गया है कंप्लीट और साथ में पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, तब उनको जाकर के पैसा मिलेगा। अगर आपका जियो टैगिंग हो गया है तो स्टेटस में जाकर के देखिए, आप लोगों को वहाँ फोटो दिखेगा और वेरीफाइड लिखा दिखेगा। तो आप लोग स्टेटस में क्या दिख रहा है कि वेरीफाई है या नहीं है या पेंडिंग है, वो सारा कमेंट में हमको जरूर से जरूर बता दें। चलिए
आगे के बारे में हम लोग देखते हैं और जिलों के बारे में। तो जो लोग नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करके 100% सही खबर लाते हैं। अधिकारी से जो भी पता चल पाता है वो बताते हैं, न्यूज़पेपर से जो भी पता चल पाता है वो भी हम आपको बताते हैं। मतलब हम आपको सारा डिटेल बताने का कोशिश करते हैं। इसके बदले में हम आपको सब्सक्राइब मांग रहे हैं और वीडियो को हाइप ज़्यादा से ज़्यादा करें। हाइप का ऑप्शन आएगा तो हाइप जरूर करें, ठीक है। और कमेंट कर दें आपकी क्या समस्या है और आप किस जिला से हैं, ताकि हमको पता चले। यूपी के सभी जिला से कमेंट आ रहा था, इसलिए हम सभी जिले के बारे में पता करके एक ही वीडियो में आपको बताने का कोशिश किए हैं। चलिए आगे का खबर देखते हैं। पश्चिम और मध्य यूपी, जिसमें कौन कौन सा आएगा? कानपुर, कानपुर देहात, बरेली, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, हापुड़, बदायूं और हरदोई। आप कहाँ से? कमेंट करके जरूर बताएं। तो ताजा स्थिति क्या है ग्रामीण और शहरी का? तो देखिए, शहरी क्षेत्र पीएम आवास योजना अर्बन में गाजियाबाद और कानपुर जैसे बड़े केंद्रों में जियो टैगिंग के अगले चरण का वेरिफिकेशन चल रहा है। तो जियो टैगिंग हो गया, मतलब फोटो खींचा गया यहाँ पे, अब उसको अपलोड किया जा रहा है और बड़े अधिकारी से इसको वेरीफाई कराने का काम चल रहा है। वहीं बात करें ग्रामीण को लेकर के, तो ग्रामीण इलाकों में विकास भवन स्तर से फंड रिलीज की फाइलें आगे बढ़ाई जा रही है। तो विकास भवन से जो है फंड रिलीज किया जा रहा है और फाइल को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए जुलाई में भी यहाँ मिल पाता है या नहीं, या जा करके अगस्त में मिलेगा। और हम जैसे कि आप लोगों को सभी को बता दिए 2026 में कुछ ही लोगों को मिलेगा, बाकी लोगों को 2027 में मिलेगा। आगे देखिए क्या खबर है कि देरी का मुख्य कारण, इन सब जगहों पे देरी का मुख्य कारण क्या है? तो इन क्षेत्रों में प्रशासनिक स्तर पर अपात्रों को हटाने की स्क्रूटनी चल रहा है। तो यहाँ पे अपात्र लोगों को ही ज़्यादा हटाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ काफ़ी देरी हो रहा है। क्योंकि जब तक पूरा फाइल एक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, सभी को हटाने दिया जाएगा, तब तक पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या पता अगस्त में भी आप लोगों को पैसा मिले या सितंबर में भी मिले। कब तक मिलेगा कोई अता पता नहीं यहाँ पे बोल सकते हैं। कई मामलों में जमीनी के मालिकाना हक के दस्तावेज में विसंगत होने के कारण शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में पैसा जिला स्तर पर अटका हुआ है। तो केंद्र से तो पैसा मिल गया, लेकिन इन सब कारणों से दस्तावेज, जमीनी दस्तावेज, मालिकाना हक, इन सब कारणों से जो है, ठीक है, ग्रामीण और शहरी दोनों जगह पे पैसा जो कहाँ फंसा हुआ है? जिला स्तर पर फंसा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं इन सब जगहों पे, ठीक है, जितना भी है आप कहाँ से कमेंट करके हमको जरूर बता दें। तो इन सब जगहों पे पैसा कब तक मिलेगा? देखिए, जब तक स्क्रूटनी मतलब छटनी नहीं हो जाएगा, अपात्र लोगों को छांट नहीं दिया जाएगा और ब्लॉक स्तरीय जांच पूरा होते ही पात्र पाए गए लाभार्थियों की सूची पोर्टल पर फाइनल कर दिया जाएगा। अब देखिए स्क्रूटनी कब तक चलेगा, ये अधिकारी के ऊपर डिपेंड है, हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो कब तक स्क्रूटनी चलेगा, धीरे धीरे करे या वो तेजी से करे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ब्लॉक स्तर का जांच पूरी तरह से कंप्लीट होना, मतलब वो जितना समय लगेंगे उनके ऊपर डिपेंड है। वो अगस्त क्या दिसंबर तक का भी टाइम ले जा सकते हैं, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं मिलता है आपको घर मिल रहा है बारिश में है या ठंड में है। देखिए आखिर क्या है, जुलाई के आखिरी सप्ताह तक इन जिलों में पेंडिंग फंड क्लियर करने की संभावना है। तो जुलाई के आखिरी सप्ताह तक यहाँ पे किनको? तो पेंडिंग वालों को लिए सिर्फ, तो पेंडिंग जिनका दिख रहा है स्टेटस पेंडिंग, तो उन सभी के लिए बताया जा रहा है कि जुलाई के आखिरी में। लेकिन हमको तो लगता है स्क्रूटनी और ब्लॉक स्तरीय जांच जो है वही काफी समय तक चलेगा और पैसा अगस्त में भी मिले या ना मिले इसका कोई दावा नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा अवध और तराई क्षेत्र के बारे में, जिसमें हम लोग सुल्तानपुर, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर और लखीमपुरी खीरी के बारे में बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? कमेंट करके हमको जरूर बता दें कि सीतापुर से हैं या लखीमपुर खीरी से हैं। देखिए ताजा स्थिति क्या है ग्रामीण और शहरी दोनों का। तराई और अवध के जिलों में मुख्य रूप से पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत काम तेजी पर है। तो इन सब जगहों पे कहाँ? तराई और अवध में इन सब जगहों पे ग्रामीण वालों के लिए काम तेजी बताया जा रहा है।
मानसून के मौसम को देखते हुए प्रशासन की कोशिश है कि जिन घरों का काम लिंटन या छत के स्तर पर है उन्हें तुरंत मदद दी जाए ताकि वे अपना निर्माण पूरा कर सके। तो यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोशिश तो है, लेकिन ये लोग कोशिश ही बस करते रह जाते हैं और पैसा देने में काफ़ी समय ले ही लेते हैं। देखिए कोशिश है तो कब तक देंगे ये बताना थोड़ा मुश्किल है। आगे हम लोग बात कर लेंगे अब हम लोग कहाँ के बारे में, तो देरी का मुख्य कारण के बारे में। भारी बारिश की आशंकाएं वाले तराई क्षेत्रों में कई बार लाभार्थी समय पर निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ा पाते, जिससे अगले किस्त के लिए आवश्यक जियो टैगिंग रुक जाती है। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर एफटीओ जनरेशन की रफ्तार धीमी होने के एक बहुत बड़ा कारण है। तो सबसे बड़ा कारण है ब्लॉक स्तर पे ही काम काफ़ी स्लो पाया जा रहा है, रफ्तार धीमा पाया जा रहा है, जिनके कारण आप लोगों को लंबे समय का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं बात कर लें तो पैसा कब तक मिलेगा इन सब जगहों पे, तो जिन लोगों ने अपने घर का मौजूदा चरण का काम पूरा करके फोटो अधिकारियों से सत्यापित करवा लिए। क्या आपका फोटो अधिकारी द्वारा ले जाके सत्यापित हुआ है? अगर हो गया तो कमेंट करके बताएं। तो उन सभी के लिए 1 से 2 सप्ताह के भीतर पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो कंडीशन है यहाँ पे कि आपको पूरी तरह से वेरीफाई होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लें और हाइप बटन दबा लें। और आपका क्या समस्या है कमेंट में बताएं, और आप किस जिला से हैं ये भी कमेंट में हमको जरूर से जरूर बताएं। तो खबर क्या है अब देख लेते हैं इन सब जगहों का, बुंदेलखंड और अन्य के बारे में। तो इन सब जगहों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप किस जिला से कमेंट करके बताएं। झांसी, बांदा, सोनभद्र, ठीक है, भदोही, प्रतापगढ़, मौनपुरी, औरैया या संत रविदास नगर, कहाँ से कमेंट करके हमको जरूर से जरूर बताएं। तो ताजा स्थिति क्या है वो देख लीजिए ग्रामीण और शहरी का। बुंदेलखंड और पथरीले क्षेत्र जैसे सोनभद्र में आवास निर्माण के लिए विशेष फोकस है। यहाँ शहरी निकायों और ग्राम पंचायतों को सख्त निर्देश दिया गया है कि पेंडिंग किस्तों को प्राथमिकता पर रिलीज किया जाए। जिनका पेंडिंग है उन लोगों के लिए निर्देश दिया गया है, बाकी लोगों के लिए यहाँ कोई खबर नहीं बताया जा रहा है। वहीं हम लोग बात कर लेंगे देरी का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए इन जिलों में सबसे बड़ी समस्या मटेरियल कॉस्ट और लेबर कंपोनेंट मनरेगा मैपिंग की है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मिलने वाले मनरेगा 90 से 95 दिन के रोजगार के पैसे और मुख्य आवास की किस्त के तालमेल में देरी होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सुदूर गांवों में इंटरनेट और पोर्टल डाउन होने से डाटा सिंक होने में समय लग जाता है। तो सुदूर गांव जो सा है वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है, इंटरनेट की सुविधा थोड़ी खराब है, और साथ में पोर्टल डाउन होते रहता है, जिसके कारण अधिकारी लोग सही से काम नहीं कर पाते हैं और उनको समय ज़्यादा लग जाता है। वही बात कर लेते हैं पैसा कब तक मिलेगा इन सब जगहों पे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो सुन लीजिए। इन जिलों में वित्तीय क्लोजर का काम चल रहा है। उम्मीद है कि जुलाई के अंत या अगस्त के पहले हफ्ते में तक पेंडिंग किस्तों का भुगतान सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। तो यहाँ पे फिनेंशियल क्लोजर का ही काम चल रहा है। तो अगर ये अधिकारी जल्दी से पूरा कर लेते हैं जुलाई के अंत तक में, तो जिनका भी पेंडिंग है सब चीज़ हो गया है कंप्लीट, उनको पैसा मिल जाएगा जुलाई के अंत तक में या अगस्त के पहले हफ्ते तक में। बाकी लोगों को बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इन सभी के लिए जुलाई या अगस्त के पहले हफ्ते में पैसा मिलने का पूरा संभावना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताएंगे कि आखिर पैसा मिलने में क्यों देरी हो रहा है। सभी जगह का देख लिए। अब ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए है, इसको देखिए। और उससे पहले हम आप सभी को बोलेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट टाइम बोल रहे हैं, हाइप करने में कोई कमी मत कीजिए। और आप किस जिला से हैं कमेंट करके हमको जरूर से जरूर बता दें। तो देखिए क्या खबर है।
आखिर पैसा मिलने में देरी क्यों हो रहा है? मुख्य कारण यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, जियो टैगिंग की पेंडिंग होना सबसे बड़ा रीजन है। जियो टैग का पेंडिंग होना, चाहे आप किसी भी जिले के क्यों ना हो। जब तक आपके मकान के स्तरीय है, जैसे नींव, द्वार, छत की फोटो सरकारी ऐप आवास ऐप पर अपलोड नहीं होगी, तब तक अगली किस्त का पैसा जारी नहीं हो सकता है। क्या आपका फोटो अपलोड हो गया? सिंपल आप स्टेटस देखिएगा, वहीं पे आपको फोटो दिख जाएगा। कोई इसमें बड़ा कारण नहीं है। स्टेटस जैसे चेक करते हैं वो चेक कीजिए, आपको दिख जाएगा वहां पे फोटो अपलोड हुआ होगा तो, नहीं हुआ होगा तो नहीं दिखेगा। दूसरा देखिए, डीबीटी और बैंक अकाउंट की समस्या। सरकार सीधे बैंक खाते में पैसा भेजती है, जो कि आप लोग जानते हैं। अगर खाता एक्टिव नहीं है या आधार से डेट लिंक नहीं है तो पैसा जिले स्तर पर रिलीज होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है। और एक बार अगर रिलीज होने के बाद रिजेक्ट हो गया तो 1 साल से भी ज़्यादा समय इसमें लग जाता है। वही देखिए, बजट आवंटन को भी लेके बात है, जो कि पीएम आवास में 60% जो पैसा देता है वो केंद्र सरकार देता है और 40% जो पैसा देता है वो राज्य सरकार देता है। जब दोनों फंड का जिलावार आवंटन मैच होता है तभी एफटीओ पास होता है। तो केंद्र से तो पैसा मिल गया, लेकिन देखिए जिला जो स्टेट है उसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जिन जिन जिलों में फंड दिया जाएगा उनमें पैसा एफटीओ रिलीज करने में सहूलियत होती जाएगी और पैसा रिलीज होते जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप सभी के लिए कि काम का सलाह क्या है, तो वो देख लीजिए। यदि आपका पैसा रुका हुआ है तो तुरंत अपने ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो सेक्रेटरी या शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका, नगर निगम के आवास बाबू से संपर्क करें। अगर आपका क्या बताया जा रहा है कि पैसा रुका हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत से ग्राम विकास अधिकारी, सेक्रेटरी या शहर के नगर पालिका, नगर निगम के आवास बाबू से संपर्क करना ही चाहिए और उनको चेक करवाइए कि एफटीओ जनरेट हुआ है या नहीं और आपकी जियो टैगिंग पेंडिंग तो नहीं है। और अगर आपका जियो टैगिंग पेंडिंग है तो आपको लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जियो टैगिंग होने के बाद 2 मंथ का समय लग ही जाता है। तो ये सारा अपडेट था आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। और आप किस जिला से हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप किस जिला से हैं, कमेंट करके हमको ज़रूर से ज़रूर बताएं, क्योंकि आप सभी का कमेंट देख करके ही हम सभी जिले का पता करके आपको इंफॉर्मेशन देने का कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।